Hello bachcho, let's read this question. So our question says which of the following pairs of chemical reaction is certain to result in a spontaneous reaction. So हमें बताना है इन ऑप्शंस में से किस सिचुएशन में हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी. सो यहाँ पे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट. सो पहले तो हमें एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए डेल्टा जी का एंट्रोपी और इंथैल्पी एंड टेम्परेचर के साथ. सो डेल्टा जी जो हमारा है यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये होता है हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एच विच इज चेंज इन इंथैल्पी माइनस टी विच इज द गिवन टेम्परेचर into डेल्टा एस विच इज चेंज इन एंट्रोपी. और यहाँ पे अगर हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 आए सो रिएक्शन हमारी होती है इक्विलिब्रियम पे. अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है. और अगर आपका डेल्टा जी जो है यहाँ पे लेस देन 0 आ जाए, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, सो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. और थर्ड कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास कि अगर आपका डेल्टा जी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब जो आपकी रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है. सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए. तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए हमारा जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. डेल्टा जी का फार्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में मेंशन कर दिया है. अब ये जो फार्मूला है इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब कब होगी वो हम देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे डेल्टा जी जो हमारा है यहाँ पे डेल्टा जी, अगर हमें इसकी वैल्यू नेगेटिव लेके आनी है, सो पहली बात तो हमारा ये जो डेल्टा एच है, ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो. अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो हमारे पास माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस की वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव हो, तो हमारा जो ओवरऑल जो आंसर है ये किस में आएगा, नेगेटिव आएगा. तो हमारी रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी हमारी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. इसमें एग्जांपल से भी समझा देता हूँ आपको. देखो मान के चलो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू है आपके पास -5 और एंट्रोपी की वैल्यू है आपके पास लेट अस से +10. ठीक है. एंट्रोपी की वैल्यू +10 है आपके पास. सो यहाँ पे अगर हम डेल्टा जी कैलकुलेट करने जाएं तो ये कितना हो जाएगा, -5. ठीक है. माइनस यहाँ पे हम टेम्परेचर की वैल्यू रख देंगे. देखो टेम्परेचर की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव रहेगी ना. सो इनटू में क्या करेंगे, 10 कर देंगे विच इज चेंज इन एंट्रोपी. ठीक है. सो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा वो तो नेगेटिव में आएगा ना, माइनस में आएगा ना, -5 + 10t. ठीक है. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप मैथमेटिकली देखें तो अगर आप डेल्टा एच को नेगेटिव रखें और डेल्टा एस को पॉजिटिव रखें तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा और आपकी रिएक्शन जो होगी हमेशा कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी आपकी हमेशा. ठीक है. सो तो इसका मतलब हमें डेल्टा एच क्या क्या लेके आना है, नेगेटिव. डेल्टा एच कैसा होना चाहिए हमारा, नेगेटिव. एंड डेल्टा एस कैसा होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए. ये कंडीशन किसके लिए है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सो यहाँ पे अगर आपको डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए, डेल्टा एच अगर आपको नेगेटिव चाहिए यहाँ पे, तो आपकी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जहाँ पे हीट रिलीज होती है. तो उसी केस में आपका जो डेल्टा एच है चेंज इन इंथैल्पी कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा. और डेल्टा एस कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए. डेल्टा एस पॉजिटिव उस केस में होता है जहाँ पे डिसऑर्डर बढ़ता है. देखो आप ऑप्शन में भी देखो, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, डिक्रीजिंग डिसऑर्डर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं ना. सो एंट्रोपी वहां बढ़ती है यहाँ पे डिसऑर्डर बढ़ता है, जहाँ पे डिसऑर्डर बढ़ता है. तो इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर. तो यहाँ पे डिसऑर्डर बढ़ेगा, वहां पे एंट्रोपी बढ़ेगी.
और जब एंट्रोपी बढ़ती है तो उसको हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो चेंज इन एंथैल्पी हम नेगेटिव साइन से लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यही दो कंडीशंस हैं जिसमें हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे देखो आपके पास, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोथर्मिक और इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, तो यही आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए की रिएक्शन कैसी होनी चाहिए आपकी, एक्सोथर्मिक, और उसमें डिसऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।